मधुमक्खी एक ऐसा कीट है और रिसर्च कहता है कि अगर मधुमक्खी समाप्त हो गई तो 4 साल के अंदर इस धरती के ऊपर कोई जीव जंतु नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ पे जो है लोग आज भी भ्रमित हैं कि शुगर इसमें शुगर है। शहद शुगर फ्री होता है, ये लैब बताती है। हमने शहद को भी लोगों को ऐसे चुना है कि इस हफ्ते ये खाइए, इस हफ्ते ये खाइए, इस हफ्ते ये खाइए, तो आप वो चेंजिंग महसूस करते हैं कि बॉडी में बड़ा चेंज हुआ है। और हमने अभी लाखों किसानों को, लाखों व्यापारी को उद्यमी बनाया है पूरे देश के अंदर। देखो इस साल हमारा लगभग 6-6.5 करोड़ का 31 मार्च तक टर्नओवर जाने जा रहा है। अगले 5 साल का हमारा जो लक्ष्य है वो 1 अरब का है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले मधुमक्खी पालक किसान संजय सैनी ने पिछले 25 साल में अस्पताल का मुंह तक नहीं देखा। वजह साफ है, उन्हें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। शहद के उत्पादन से यात्रा शुरू करके वो आज 170 तरह के उत्पाद बना रहे हैं। हजारों किसानों को शहद उत्पादन की ट्रेनिंग दे चुके हैं। इन्होंने मधुमक्खियों के मंदिर बनवाए और मधुमक्खियों की पूजा करते हैं। पैसा कमाने से ज़्यादा सेहत कमाने पर जोर देते हैं। आइए जानते हैं क्या है संजय सैनी की सफलता की कहानी। ये सफ़र मेरा 34 साल का सफ़र है। मैंने पढ़ते पढ़ते 1990 में मधुमक्खी को चुना था। एजुकेशन उसके बाद मेरी पूरी हुई, लेकिन मधुमक्खी को ही मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और मैं मधुमक्खी को ही अपने कहते प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। और मेरा जीवन का लक्ष्य ही वही है कि मैं मधुमक्खी को कैसे ज़िंदा रखूँ, उसको ही मैं पूजता हूँ, उसी को पूजन करता हूँ। और ये जो सफ़र है, आज मैं अपने आप को देश का नहीं वर्ल्ड का गौरवान्वित महसूस ये करता हूँ कि मैं बिना दवाई के जीता हूँ। कब से आप अस्पताल या दवाई आपने छुई मैं नहीं है? सन 2000 के बाद मैंने कोई दवाई छुई नहीं है। ये देखिए जो हमारी खेती है, खेती में अगर हम अध्ययन करते हैं तो सारी औषधियाँ हमारे खेतों में समर्पित हैं। और खेतों में हम उसको अगर घर में यूज करते हैं तो ये समझ लीजिए कि जो हमारी बीमारियाँ हैं उस स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। बॉडी के अंदर अगर हम बात करते हैं हम स्वस्थ कैसे हुए, बॉडी में 700 करोड़ कोशिकाएँ हैं। वात पित्त कफ 3 शरीर में बीमारियां हैं और 5 भाग शरीर के होते हैं, 2 भाग ऐसे होते हैं, 3 भाग ऐसे होते हैं। अगर हम उसे समझ लें तो 8-8 घंटे पे हमारे भाग बदलते हैं, हमारी नेचर बदलती है हर 8 घंटे पे। उसके अकॉर्डिंग अगर हम भोजन करने लगे तो कभी बीमार नहीं होते हैं। यही प्रक्रिया है शरीर की। मानव को छोड़ के किसी भी इस धरती के ऊपर किसी भी जीव जंतु का कोई हॉस्पिटल नहीं है। मानव जो है भ्रम में जीता है और जितने जीव जंतु इस धरती पे हैं वो कर्म में जीता है, बस अंतर इतना। जी, अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं किसी आयुर्वेदाचार्य से बात कर रहा हूँ या किसान से बात कर रहा हूँ। तो ये एक बिल्कुल आप कहते हैं ना कि पूरा एक समेकित मॉडल है जिसको सब कुछ आता है। अब आते हैं बिजनेस पे। आप मधुमक्खी पालन में क्या क्या करते हैं, कितने तरीके का शहद उगाते हैं, कहाँ बेचते हैं और उसकी खासियत क्या है? देखिए हम लोग अभी 16 वैरायटी शहद की निकालते हैं, जिसमें मस्टर्ड लगा के मस्टर्ड है, शीशम है, अजवान है, धनिया है, सौंफ है, आपका केशिया है, बबूल है, शीशम है, लीची है। इस तरह के 16 वैरायटी हम लोग शहद के निकालते हैं और उसके अपने गुण होते हैं। हम लोगों को ये पता है कि अगर पित्त का मरीज़ है उसको हम धनिया का शहद देते हैं, सौंफ का शहद देते हैं, अजवान का शहद देते हैं। ऐसे हमारा एक टेक्नोलॉजी सिस्टम वो बाई लैब होता है कि कौन सी फसल में कौन सा न्यूट्रिएंट है, उसी के अकॉर्डिंग वात पित्त कफ के हिसाब से हम लोग शहद देते हैं। जो आदमी शुगर का पेशेंट है वो जामुन का स्वतः लेता है, लेकिन शहद में शुगर नहीं होता है, ना के बराबर होता है, 0.5 से 0.7 तक होता है। शुगर पेशेंट शहद खा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है लोग आज भी भ्रमित हैं कि शुगर इसमें शुगर है। शहद शुगर फ्री होता है, ये लैब बताती है। शहद से लगा करके 1992 से और आज की अगर हम बात करें तो आज हमारे 170 प्रोडक्ट 2017-18 में हमने अपना एफपीओ बनाया। पहले हमारा शिवम सेवा सदन एनजीओ था, तो उस आधार पे हम एक दिन का नहीं सफ़र है। कुछ लोग हमसे बात करते हैं कि आपने इतना ज़्यादा, आपको कैसे जानकारी इतने प्रोडक्ट की। ये 34 साल 35 साल का सफ़र है। जो उंगलियों पे जो जड़ी बूटियाँ, जो दवाइयाँ, कैसे किसका क्या फार्मूला है, वो एक दिन में नहीं हुआ। इससे 34 साल लगे हैं। हम लोगों को भोजन ये कहते हैं कि आप संडे एनर्जी भोजन करिए हफ्ता टू हफ्ता,
तो हमने शहद को भी लोगों को ऐसे चुना है कि इस हफ्ते ये खाइए, इस हफ्ते ये खाइए, इस हफ्ते ये खाइए, तो आप वो चेंजिंग महसूस करते हैं कि बॉडी में बड़ा चेंज हुआ है। तो उस आधार पर हमें इन चीज़ों का अनुभव हुआ और हम लोग मधुमक्खी को अपना समझिए भगवान मानते हैं, उसी को पूजते हैं, उसी के लिए जीते हैं और उसी के लिए समर्पित हैं। आपने मधुमक्खी के मंदिर बना रखे हैं कि आपके यहाँ जो कोई भी जाता है पहले मधुमक्खी के ऊपर दीपक जलाता है, वो क्या कहानी है? वो ये कहानी है, अगर पूरे विश्व की हम अध्ययन करते हैं, मधुमक्खी एक ऐसा कीट है और रिसर्च कहता है कि अगर मधुमक्खी समाप्त हो गई तो 4 साल के अंदर इस धरती के ऊपर कोई जीव जंतु नहीं बचेगा, कोई फसल नहीं बचेगी, क्योंकि रिसर्च है कि 70% फसलें मधुमक्खी के परागण के द्वारा उत्पादित होती हैं। तो इसीलिए हम लोग मधुमक्खी का जो मंदिर हमने विश्व स्तर पे बनाया है वो इसलिए बनाया है कि हम लोग ये देखते हैं कि हम इसका पूजन करते हैं, तो मधु मंदिर जो है उसमें कोई प्रसाद नहीं चढ़ेगा, भोजन मिलेगा अमृत के रूप में, प्रसाद मिलेगा शहद के रूप में। जो आयुर्वेद का जो अगर हम देखते हैं 3 चीज़ें अमृत बताई गई, शहद, गिलोय और आंवला। तो इसीलिए हम शहद को सर्वोपरि मानते हैं। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये एम्स की रिपोर्ट है कि शहद बीटाडीन से 4 गुना असरकारक है। तो क्यों नहीं जख्मों पे इसको इस्तेमाल किया जाता, ये विडंबना है। आप ये बताएं कि साल में कितने कहाँ पे कितने किसान आपके जुड़े हुए हैं, कितनों की आप ट्रेनिंग दे चुके हैं और कितने करोड़ का कारोबार करते हैं? देखो, इस साल हमारा लगभग 6 साढ़े 6 करोड़ का 31 मार्च तक टर्नओवर जाने जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो जितनी सरकार की योजना है उसमें हम लोगों को, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, इन सब में हमारे किसान जुड़े हुए हैं। तो वही उसी के कारण हमारे साथ लोग जुड़ते गए और हमने अभी लाखों किसानों को, लाखों व्यापारी को उद्यमी बनाया है पूरे देश के अंदर। वो अलग अलग स्टेट में जो अपने व्यवसाय कर रहे हैं, उसी के माध्यम से हम लोग अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने इस प्रकृति ने हमें ये एक उपकार के रूप में दिया कि लोगों की आप हेल्प करो। अब कितने करोड़ का आपने बता रखे थे कि कारोबार आप करते हैं और इसको अगले 5 साल में कितना पहुंचा देना है? देखो, हमारा जो लक्ष्य है अगले सालों में, हम लोग अभी एक ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, छोटे बड़े यंत्र जितने भी हैं वो सब की हम एजेंसी ले रहे हैं। अपने किसानों को अपने माध्यम से हम लोग, चाहे कोई इंडस्ट्री खड़ी करेगा तो हम अपने माध्यम से उनको अपने मशीनरी उपलब्ध कराएंगे, जिससे हमारा टर्नओवर जो है अगले 5 साल का हमारा जो लक्ष्य है वो 1 अरब का है। आप ये जो है मतलब कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, इस खास करके जिनको रोज़गार दे रखा है? किसान तो हैं ही हैं, 4300 किसान आपने बताए, कितनों को रोज़गार आपने दे रखा है? देखिए, इसमें हमारे सबसे ज़्यादा मधुमक्खी से जुड़े किसान हैं। लगभग 3600 लोग हमारे साथ से पहले से जुड़े हुए हैं, जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग पा करके, और अलग अलग स्टेट में, सिक्किम में हमने ट्रेनिंग दी है, वहाँ लोग काम कर रहे हैं। बिहार में हमने ट्रेनिंग दी है, मध्य प्रदेश में हमने ट्रेनिंग दी है, गुजरात में दी है, हरियाणा और पंजाब में, हिमाचल में दी है। तो उस आधार पे हमने गोवा को छोड़ करके हर स्टेट में हम लोग भ्रमण कर चुके हैं, केवल मधुमक्खी को लेकर के। उसी के बाद हम लोग जो खाद्यान्न में आए हैं, जहाँ जहाँ जहर मुक्त खाद्यान्न हमें मिला है, वही हम कलेक्शन करके अपने लोगों को देते हैं कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो जो ये खाद्यान्न आप बनाते हैं, ये किसान प्रोड्यूस करते हैं या आप खुद से प्रोडक्शन करते हैं? आपके एफपीओ में ये उत्पादित होता है? देखिए, हमारे कुछ किसान जो ज़िले में हैं, जो उत्पादन वो करते हैं, शक्कर गन्ने का उत्पादन करते हैं, कुछ फ्रूट का करते हैं, कुछ जड़ी बूटी का करते हैं। लेकिन हमारे किसान राजस्थान में हैं, कुछ चीज़ें हम वहाँ से लेते हैं, मध्य प्रदेश में हैं वहाँ से लेते हैं, बिहार से है वहाँ से लेते हैं। जिस क्षेत्र में हमें लगता है कि यहाँ जहर मुक्त चीज़ें हैं, उन्हीं से हम लोग वहाँ पर अपने किसानों के साथ जुड़ करके उसको करते हैं। आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी सबसे बड़ी समस्या किसानों की आय बढ़ाने की है। किसानों का खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है, क्लाइमेट चेंज भी ऊपर से है, मौसम की मार है, नीतियाँ में क्या बदलाव हो, खास करके किसान अपना काम कैसे करें ताकि आमदनी बढ़ सके? देखिए, किसानों को मैं ये कहना चाहूँगा, किसान एजुकेटेड है, किसान अपनी विधाओं में निपुण है। अगर वो अपने उत्पाद का, अपना जो उत्पादन करता है उसको 0 से लगा के 100 तक जानकारी है,
तो किसान के बेटे या किसान अच्छी आमदनी करने के लिए एफपीओ बनाए, अपना ग्रुप बनाए या अपनी छोटी मोटी कंपनी बनाए। तो गवर्नमेंट ने बहुत स्टार्टअप तमाम योजनाएं हैं और यही एक मिशन है कि हमें किसानों को अपने इस धरती माँ जिसको हम कहते हैं उसको जहर मुक्त करके ये एक देश में नारा चेंज करने की भी ज़रूरत है कि मेरा देश, मेरा गांव, मेरा स्वाभिमान और मेरा देश, मेरा स्वाभिमान। अगर हम इस मिशन को लेकर के चलेंगे तो वास्तव में किसान समृद्ध होगा। आपका सबसे ज़्यादा उत्पाद कौन सा बिक्री में जाता है, जिसे आप मानेंगे मुख्य आधार है? देखिए, शहद के अलावा? शहद के अलावा जो शहद बहुत अच्छा बिकता है, लेकिन उसके अलावा अभी जो पिछले मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, यूएनओ को समझा करके मिलेट्स जो हमारे मोटे अनाज हैं उसको लेकर के उन्होंने किया। तो जितने उत्पाद हमारे सारे बिकते हैं उतना हमारा मिलेट्स बिकता है। आपको कहाँ से अवार्ड्स मिल चुके हैं, कहाँ से आप रिकॉग्नाइज किए गए हैं? हमें जो है अभी भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग अगर हम अवार्ड की या सर्टिफिकेट की बात करेंगे तो मेरे जीवन का जो लक्ष्य है 1996 से पंडित दीनदयाल योजना से चला था और आज हम लोग उस मिशन में है कि 27-28 सालों का जो सफ़र है, उस सफ़र को जो ट्रेनिंग का सफ़र है, उस सफ़र में हम लोग अभी तक 1300 सर्टिफिकेट पा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे बात करने के लिए। तो ये संजय सैनी जी जो खाने से ज़्यादा स्वास्थ्य पोषक तत्वों पे कैसे ध्यान रखे किसान, बिजनेस पैसा कमाने से ज़्यादा सेहत को कमाए और इस सब को लेके एक समेकित मॉडल करते हैं। खुद तो दवाई का कोई यूज़ नहीं करते और अस्पताल शायद बचपन में गए होंगे कभी। तो ये इनकी दिनचर्या है जिसमें ये अच्छी सेहत, अच्छा पैसा और अच्छा नाम, तीनों चीज़ें कर रहे हैं। ये एक किसान बन के कमा पा रहे हैं। किसान की कहानी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।